है पूजा, जो अपने दादाजी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। पूजा के माता पिता एक हादसे में गुजर गए थे। पूजा अपने दादाजी के साथ ही रहती थी। उस गांव में बहुत ज़्यादा ठंड थी, ऊपर से बारिश भी होना शुरू हो गया था। पूजा के दादाजी उससे कहते हैं, पूजा बेटी, इस ठंड में जान ही निकल जाएगी। ये भगवान, हम गरीबों पर थोड़ा रहम खा। ठंडी अभी कम थी जो तूने बारिश भी देना शुरू कर दिया। पूजा अपने दादाजी से कहती है, दादाजी ये लो खाना खाओ और आप सो जाओ। पूजा बेटी, थोड़ा आग जला ले, तभी थोड़ा आराम मिलेगा। पता नहीं ये ठंड कब जाएगी, हम गरीबों की तो जान ही ले लेगी। उस गांव में इतनी ठंड थी कि सभी लोग अपने घर में बंद हो गए थे और आग ताप रहे थे। फिर भी उनकी ठंड नहीं जा रही थी। पूजा और उसके दादाजी खाना खाकर दोनों सो ही रहे थे। पूजा के दादाजी एक छोटी सी खटिया में और पूजा नीचे सोई थी। दोनों के पास एक एक पतली सी कंबल थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कंबल में कुछ जान ही ना हो। पूजा अपने दादाजी से कहती है, दादाजी आपको ठंड तो नहीं लग रही ना? आप मेरा वाला कंबल लोगे क्या? दादाजी कहते हैं, नहीं बेटी, मैं तेरा वाला कंबल लूंगा तो फिर तू क्या करेगी? पूजा और उसके दादाजी बातें कर ही रहे थे कि जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि उसकी आवाज पूजा और उसके दादाजी को सुनाई पड़ रही थी। तभी पूजा जहाँ सोई थी उसके छत से बारिश की बूंदें टप टप गिर रही थी। पूजा उठकर अपने दादाजी की खटिया में बैठ गई। पूजा के दादाजी भी उठ गए। तभी दादाजी बोले, बेटी, गरीबों के लिए ठंड बहुत है और अमीरों का तो क्या ही बात करूं। घर, कंबल, सभी चीज है उनके पास। हे भगवान, हम गरीबों पर तो इतना जुल्म मत कर। इतना बोलकर पूजा और उसके दादाजी चुप हो गए। जैसे तैसे रात कट गई। सुबह जब हुई तो पूजा ने देखा कि दादाजी को बहुत तेज बुखार हो गया। पूजा ने कहा, दादाजी आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप यहाँ लेटे रहो, मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ। पूजा जल्दी से डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को ले आई। डॉक्टर ने दादाजी को देखा तो उससे कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आपको ठंड लग गई है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, आप समय से ले लेना और आराम करिएगा आप। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया। जो भी पैसे थे पूजा के पास वो सभी डॉक्टर में खत्म हो गए। उसके पास दवाई लाने के पैसे ही नहीं थे। वो मन में सोच रही थी कि पैसे तो सारे खत्म हो गए, मैं दादाजी की दवाइयाँ कहाँ से लाऊंगी? पूजा को देखकर दादाजी बोलते हैं, पूजा बेटी, मैंने बोला था तुझे डॉक्टर को मत बुला। सभी पैसे खत्म हो गए ना, अब तू दवाई कहाँ से लाएगी? ले, मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, मैंने राशन के लिए पैसे जमा किए थे। ले, तू इससे दवाई ले आ। पूजा अपने दादाजी से पैसे ले लेती है और बाजार जाकर दवाई ले आती है। दूसरे दिन भी बारिश शुरू हो जाती है। तभी पूजा दादाजी से कहती है, दादाजी आज फिर से बारिश शुरू हो गई, कल एक कंबल खरीद लूंगी। सुबह जब होता तो एक आदमी पूजा के घर आता और पूजा से कहता है, ए लड़की, तेरे दादा कहाँ है? इतना कहते ही
पूजा के दादाजी वहां आ जाते हैं। तभी दादाजी कहते हैं, बोलिए मालिक, आप हमारे इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? वो आदमी एक अमीर था। जहां पूजा के दादाजी काम करते थे, वो आदमी वहां का मालिक था। तभी वो आदमी कहता है, अरे, तुम काम पे क्यों नहीं आ रहे हो? पता है तुम्हारी वजह से कितना नुकसान हो रहा। पैसे लेने के समय तो तुरंत आ जाती हो। तुमने जो कंपनी से लोन लिया था वो कब चुका रहे हो? चुका देंगे मालिक, चुका देंगे, आपके सारे पैसे चुका देंगे। सुन, तेरे को काम से निकाल रहा, तू अब से काम पे मत आना। और हाँ, मेरे जो 2 लाख रुपए तूने लिए हैं वो मुझे समय से पहले मिल जाना चाहिए। इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला गया। उस आदमी के जाने के बाद पूजा अपने दादाजी से पूछती है, दादाजी, ये कौन से पैसे चुकाने की बातें बोल रहे थे ये? और आपने 2 लाख कब लिया और क्यों? दादाजी कहते हैं, बेटी, जब तू छोटी थी तो तेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब तेरी माँ जिंदा थी तो मैंने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। तो इलाज के लिए 2 लाख रुपए लग रहे थे। तभी मैंने अपने मालिक से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। लेकिन बेटी, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तुम्हारी माँ का उतना इलाज करवाने के बावजूद वो मर गई। वही पैसे अभी भी उधार है। इतना बोलकर दादाजी रोने लगे। पूजा ने कहा, दादाजी, आप रो मत, मैं हूं ना। पूजा ने उस समय अपने दादाजी को तो समझा लिया, लेकिन फिर वो सोच रही थी, क्या करूं मैं? 2 लाख कैसे उधार चुकाऊंगी? पूजा अपने दादाजी से कहती है, दादाजी, मैं कल से काम पर जाऊंगी। घर के राशन भी खत्म हो गए और ये ठंड भी तो नहीं जा रही। दादाजी कहते हैं, बेटी, तू इतने ठंड में कहाँ जाएगी? क्या काम करेगी? हे भगवान, मुझ गरीब पर थोड़ा रहम खा। इतना बोलकर दादाजी फिर से रोने लगे। पूजा ने कहा, दादाजी, आप जब तक ठीक नहीं होते मैं काम कर लूंगी। इतना बोलकर पूजा घर से निकल जाती है। उस गांव में इतनी भारी ठंड थी कि ऐसा लग रहा था कि शरीर का पूरा खून जाम हो जाएगा। पूजा चलते चलते कहती है, ओह, बाप रे, इतनी ठंड, ऊपर से थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। भगवान, दया कर मुझ जैसे गरीबों पर। क्या करूं, क्या काम करूं? किसी के घर जाकर पूछती हूँ, कोई काम मिल जाएगा तो वही कर लूंगी। तभी पूजा एक घर में जाकर दरवाजा खटखटाती है। बाहर में इतनी ठंड थी कि और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तभी अंदर से एक औरत आती है और वो पूजा से कहती है, क्या है लड़की, इतनी ठंड में क्यों परेशान कर दिया? जी वो क्या जी वो लगा रखा है लड़की, जल्दी बोल। जी वो कुछ काम मिलेगा क्या? मुझे काम की तलाश है। ओ, इसलिए परेशान कर दिया? अरे तेरे जैसे को भला क्यों काम देगा? तेरे को तो देख के ऐसा लगता है कि कोई भिखारी चला आ गया है। चल जा यहाँ से, कोई काम नहीं है। इतना बोलकर वो औरत दरवाजा बंद कर देती है। तभी पूजा उदास मन से घर लौट आती है। पूजा के दादाजी उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटी, तू उदास क्यों है? पूजा ने कहा, दादाजी, मुझे कोई काम नहीं मिला।
इतना बोलकर पूजा रोने लगी। तभी दादाजी बोले, रो मत बेटी, तू चिंता मत कर, बुरा वक्त सबका आता है। ये सोच भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। इतना बोलकर पूजा को चुप करा देते हैं। तभी पूजा कहती है, दादाजी, क्यों ना हम रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाएं? इससे वो मालिक के पैसे चुका देंगे और हम अपनी छत बनवा लेंगे, और ठंडी में हम गर्मा गर्म अदरक वाली चाय की दुकान लगाएंगे। बेटी, तू कह तो सही रही, मैं कल ही कुछ पैसों का इंतजाम करके सारा सामान ले आऊंगा। इतना बोलकर पूजा के दादाजी और पूजा सो गए। वो रात भी उन लोगों की ठंड में ही कट गई। सुबह जब हुई तो ठंड मानो और बढ़ गई। वो तेज हवाएं ऐसे चल रही थी कि मानो उन पर बर्फ मिला हो। पूजा के दादाजी वैसे ही ठंड में जाकर चाय बनाने का सारा सामान लेकर आ जाते हैं। पूजा बेटी, देख तो सारा सामान ठीक है ना? पूजा ने सारा सामान देखा। हाँ दादाजी, सारा सामान ठीक है। अब मैं कल से चाय बेचूंगी। पूजा ने सारा सामान तैयार कर लिया और सुबह उठकर वो चाय की दुकान लगा ली। ठंड इतनी थी कि कोई दुकान नहीं लगा रहा था। तभी एक आदमी आकर पूजा से कहता है, अरे सुनो, एक गर्मा गर्म अदरक वाली चाय देना। अभी देती हूँ। वैसे ही पूजा की चाय की दुकान अच्छी खासी चलने लगी। पूजा ने धीरे धीरे करके कर्जा चुकाया और घर की छत भी बनवा लिया, और वो अपने दादाजी की कोई कमी होने देने नहीं लगी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट पर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए।